एसबीआई लेकर आया कौन सी नई स्कीम? किराएदारों के लिए क्या है अच्छी खबर? तेजी के बाद क्या है शेयर बाजार का हाल? हफ्ते में अब कितने दिन खुलेंगे बैंक? सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ एक, यानी मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एसबीआई सर्वोत्तम एफडी स्कीम शुरू की है। एसबीआई सर्वोत्तम एफडी में 2 वर्ष के टेन्योर पर 15 लाख रुपए से अधिक राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। एसबीआई सर्वोत्तम एफडी के तहत बैंक 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्ड दर पर 30 बीपीएस और 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्ड दर पर 40 बीपीएस की पेशकश कर रहा है। बैंक के अनुसार 15 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम की राशि 1 वर्ष के लिए निवेश करने पर सामान्य नागरिकों को 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% ब्याज मिलेगा। हाउसिंग.com और फिनटेक फर्म नीरो ने मिलकर शुरू की रेंट नाउ पे लेटर सुविधा। इसके तहत ग्राहक अपने किराए का भुगतान बाद में और ईएमआई में भी कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए शून्य सुविधा शुल्क के साथ 40 दिन तक ब्याज मुक्त उधारी की सुविधा के साथ किया जा सकेगा किराए का भुगतान। यह सुविधा हाउसिंग.com के जरिए उपलब्ध होगी। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर से गिरावट आ गई। बीएसई सेंसेक्स लगभग 502 अंक टूटकर 58,909 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 129 अंक गिरकर 17,321 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से बाजार नुकसान में रहा। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम डायमंड डिपॉजिटर्स है, जो एक एफडी स्कीम है। 75 महीने वाली डायमंड एफडी पर निवेशकों को 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। निवेशक मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ब्याज का भुगतान विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन निवेश करने वाले ग्राहकों को बैंक आधा फीसदी ज्यादा ब्याज दे रहा है। बैंक कर्मचारियों को जल्द ही हफ्ते में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बैंक संघ कर्मचारियों की 5 दिन वर्किंग और 2 दिन छुट्टी की मांग पर विचार कर रहा है। हालांकि हफ्ते में 5 दिन काम करने से काम के घंटे में 40 मिनट रोज के बढ़ाए जा सकते हैं। अभी बैंक कर्मचारियों को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। अगर ये नया नियम मान लिया जाता है तो बैंक कर्मचारियों को महीने में 6 साप्ताहिक छुट्टी की जगह 8 दिन की छुट्टी मिलेगी। जियो से टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाने के बाद मुकेश अंबानी अब हेल्थ केयर सेक्टर में भी उथल पुथल करने की तैयारी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जेनेटिक मैपिंग में क्रांति लाने के लिए स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज का अधिग्रहण किया है। अब कंपनी जल्द ही 12,000 रुपए में जीनोम सीक्वेंसिंग किट लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी किट बाजार में अभी उपलब्ध किट से करीब 86% सस्ती होगी। बाजार नियामक सेबी ने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स सहित 31 इकाइयों को शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है। ये कदम यूट्यूब चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का सुझाव देने वाले भ्रामक वीडियो डालने के मामले में उठाया गया है। नियामक ने यूट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो डालने के बाद हुए गैरकानूनी लाभ को भी लौटाने का आदेश दिया है। सेबी को इस तरह की शिकायतें मिली थी कि टीवी चैनल साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों के मूल्य में कुछ इकाइयों के द्वारा हेराफेरी की जा रही है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जनवरी में 29 लाख भारतीय खातों पर रोक लगा दी है। मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने अपनी मंथली यूजर सिक्योरिटी रिपोर्ट में कहा कि उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इन खातों पर रोक लगाई गई है। इस कदम का मकसद प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 महत्वपूर्ण सर्वे शुरू किए हैं। इन सर्वे से केंद्रीय बैंक को द्विमासिक मौद्रिक नीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। इनमें से एक सर्वे मुद्रास्फीति को लेकर परिवारों की अपेक्षाओं का पता लगाएगा, वहीं दूसरा सर्वे उपभोक्ताओं के भरोसे का आकलन करेगा। सर्वे का मकसद कीमतों के उतार चढ़ाव और महंगाई के बारे में आकलन करना है। ये सर्वे 19 शहरों में किया जाएगा। इसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी,
हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट के साथ शेयर बाजारों के विभिन्न नियामकीय पहलुओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम सप्रे की अध्यक्षता में गठित ये समिति 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है। अपने कर्ज संकट को कम करने के लिए अडानी समूह ने अपनी 4 लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स को बेचकर 15,446 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बजाज फिनसर्व भी म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करेगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी 2023 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां कारोबार कर रही हैं, जो कुल करीब 39.62 लाख करोड़ रुपए का प्रबंधन कर रही हैं। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड एक्टिव और पैसिव दोनों सेगमेंट में नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करेगी। अब मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ज़रूरी खबर, बहुत ज़रूरी सूचना। कल जब बजेंगे दोपहर घड़ी में 2 दोपहर के, तब मनी 9 पर आएगा एक खास शो। ये शो देगा आपके शेयर बाजार से जुड़े हर सवाल का जवाब। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह इस शो में होंगे बतौर गेस्ट शामिल और इस शो में तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अडानी के शेयर जो अभी उठ रहे हैं, क्या वो आगे भी इसी रफ्तार में बने रहेंगे? क्या शेयर बाजार जो गिर रहा है, क्या लगातार वो गिरता रहेगा या फिर एक बार फिर से कुलाचे भरेगा? सवाल कई होंगे यकीनन आपके पास शेयर बाजार से जुड़े हुए, और जवाब यहाँ पर इस शो में आपको दिए जाएंगे। और ये जो शो है इसका नाम है हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। स्टॉक मार्केट पर लाइव ये शो होगा और इस पर आप पूछेंगे अपने सवाल। डॉक्टर रवि सिंह वाइस प्रेसिडेंट शेयर इंडिया के देंगे अपने जवाब शुक्रवार दोपहर 2 बजे। और आपको सवाल पूछना कैसे है? 9311121874 पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना सवाल और हमारे गेस्ट देंगे इस सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें हमारे शो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ मुलाकात अब आपसे होगी कल। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9।